हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम कफ वाला डिज़ाइन बाजू में बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक एक टिप्स आपके साथ में शेयर किया है। तो देखिए, ये हमने बाजू की कटिंग ऑलरेडी कर ली है और इस तरह से दोनों बाजू की कटिंग हम कर चुके हैं। अब जिस कपड़े से हमने जो कफ है या डिज़ाइन बनाना है उस पर हमने पेपर पेस्टिंग इस तरह से लगा ली है। मेज़रमेंट अभी आपके साथ में शेयर किया जाएगा, वीडियो में अंत तक बनी रहिए। तो देखिए, इसकी चौड़ाई हमने इस तरह से ली है कि बाजू को फोल्ड करने के बाद में 1 इंच एक्स्ट्रा हो। अब हमने इस कपड़े में से 5 इंच की लंबाई का यानी कि 5 इंच की चौड़ाई की पट्टी कट कर लेनी है। पेपर कैनवस मैंने इस पर लगा दिया है और पेस्ट कर दिया है अच्छे से प्रेस से। तो आपको भी इस तरह से पेस्ट कर लेना है और यहाँ से 5 इंच चौड़ी ये पट्टी हमने कट कर ली है। मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद हमने ये कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने ये पट्टी कट कर लेनी है। तो ये हुआ हमारी एक बाजू के लिए पट्टी। तो दूसरी बाजू के लिए हमने सेम इसी के ऊपर रख के इसके बराबर ही पट्टी कट कर लेनी है। तो 2 पट्टियाँ हमारी इस तरह से 5 इंच की चौड़ी तैयार होंगी। ये दोनों पट्टियाँ हमारे लिए तैयार हैं जो हम कफ का डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए। तो इसकी चौड़ाई फिर से देख लीजिए कि डबल फोल्ड करने के बाद में इसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा हमारी आ रही है। जो भी एक्स्ट्रा होगा हम उसे बाद में कट कर लेंगे, लेकिन कम नहीं लेना है आपको। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड करना है इसको। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कफ वाला डिज़ाइन बनाने के लिए ये सबसे इजी वीडियो है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही आराम से आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा बाजू में। और मोस्टली हमारी बाजू की लंबाई कम रह जाती है या फिर हमें मैचिंग की बॉटम बनानी होती है, तब हम ये डिज़ाइन बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमने क्या करना है, स्टिचिंग करनी है, पक्की सिलाई करनी है। यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से हमने फोल्ड कर लिया है, लेकिन अगर आपके पास में डबल पट्टी कट करनी पड़ेगी आपको, तो यहाँ पर आपको स्टिचिंग करनी पड़ेगी। तो वो कभी आगे मैं आपको शेयर करूँगी जब हमें इस तरह की पट्टी फ़ोल्ड करके नहीं मिलेगी, यानी कि कम कपड़ा होता है तब हम स्टिच करते हैं। तो वो वीडियो मैं आपके साथ में फिर कभी शेयर करूँगी। फ़िलहाल देख लीजिए, इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमने स्टिचिंग करनी है। आमने सामने इसमें स्टिचिंग आनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर पक्की सिलाई ही हमने यहाँ पर लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में ये आमने सामने सिलाई आएगी और इसको हमने कॉर्नर्स कट कर लेने हैं ताकि इसका कोना सही पलटने पर सही तरह से नॉक बने। तो इस तरह से इसको पलट लेना है और पेंसिल की हेल्प से यहाँ पर मैं इसको कोने को सही से निकाल रही हूँ। तो इस तरह से दोनों ही पट्टियों के कोने हमने निकाल लेने हैं। तो इस तरह से हमारी ये दोनों पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी और इस पर हमने अंगूठे के नाखून से प्रेस कर लेना है अच्छे से और इसके ऊपर हमने प्रेस स्टिच लगा लेनी है। तो दोनों तरफ हमने प्रेस स्टिच लगानी है। आप चाहें तो इस स्टिचिंग से पहले इस पर प्रेस भी कर सकते हैं तो फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमने प्रेस स्टिच लगा लेनी है, फोल्डेड साइड भी और जहाँ हमने सिलाई की थी वहाँ पर भी। तो इस तरह से हमने ये प्रेस स्टिच कर लेनी है। सेकंड पीस पर भी हम इसी तरह से प्रेस स्टिच कर लेंगे। ये फिनिशिंग के लिए हम प्रेस स्टिच करते हैं यहाँ पर, ताकि हमारी बाजू में फिनिशिंग आए, जो हमारा डिज़ाइन बनेगा उसमें फिनिशिंग बनी रहे। तो इस तरह से हमारा ये प्रेस स्टिच हो चुका है। इसी तरह से हमने 4 पट्टियाँ दोनों बाजुओं के लिए तैयार कर लेनी है। अब आते हैं हम बाजू पर। तो बाजू में से हम एक बाजू को ले लेंगे और उसमें हम इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे और सेंटर मार्क कर लेंगे। नाखून लगा लीजिए। अगर नाखून लगाने पर भी आपको नहीं नज़र आता है तो आप इसमें पेंसिल से या चॉक से निशान लगा सकते हैं सेंटर में। सेंटर का ध्यान आपको विशेष रखना है। तो यहाँ पर हम सेंटर मार्क कर लिया है। तो इस तरह से देखिए, पट्टी को किस तरह से मैं रख रही हूँ। ये इसकी सिलाई वाली साइड है, इसको यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में मिलाते हुए। इसी तरह से सिलाई वाली साइड को इस तरफ लेना है और इस तरह से लगा लेना है। दोनों बराबर में आने चाहिए। और एक्स्ट्रा हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं
और यहाँ पर हमने स्टिच कर लेना है। पक्की ही स्टिचिंग हम यहाँ पर करेंगे और एक पैर की स्टिचिंग यहाँ पर सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगता है इससे हमारी कुर्ती की बाजू में। आप भी बना करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लुक आता है और बनाना भी बहुत आसान है। बिगिनर्स भी इसको इजीली बहुत ही अच्छे से परफेक्टली बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने इसको एक्स्ट्रा को कट कर देना है और इसको हम इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हम प्रेस स्टिच लगा देंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई झोल ना आए, दोनों हाथों की हेल्प से इसको फैला करके अच्छी तरह से इसके ऊपर प्रेस स्टिच हमने लगा लेनी है। तो ये पूरी बाजू पर हमने प्रेस स्टिच कर लेनी है। और इस तरह से यहाँ पर हम बटन लगा लेंगे बाद में। और ये हमारा कफ वाली बाजू तैयार है। इसी तरह से दूसरी बाजू पर भी हमने सेंटर मार्क करके दोनों जो पट्टियाँ बनाई थी उसको भी हम अटैच कर रहे हैं। सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है उसी तरीके से यहाँ पर हमने इस बाजू को अटैच कर दिया है। तो डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर बन के आता है। तो ये बाजू का डिज़ाइन हमारा कफ वाला कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। जल्द ही मिलते हैं फिर से।